नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं मैंने। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? याद रखिएगा आप लोग, बोत्सवाना में मिला है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ है। वह एक धावक थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? याद रखिएगा, राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? याद रखिएगा, असम राज्य का दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, अमर्त्य सेन को सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमर्त्य सेन को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? याद रखिएगा, थाईलैंड के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थाईलैंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिंगापुर से भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, आशीष चंदोरकर नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आशीष चंदोरकर WTO मिशन के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। WTO मिशन के निदेशक आशीष चंदोरकर को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? तो इस रोबोट के रोवर का नाम वाइपर है। याद रखिएगा, वाइपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं? हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा, सत्य नडेला बने हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है? तो ओमान ने किया है। ओमान ने चक्रवात यास का नामकरण किया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, गुजरात में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा, भारत को 14वां स्थान मिला है। विश्व दाता सूचकांक में भारत को 14वां स्थान मिला है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा, आयुष मंत्रालय द्वारा नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका, मुकेश शर्मा नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुकेश शर्मा WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं।
अगला प्रश्न है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की है? तो मध्य प्रदेश सरकार की है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश सरकार की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NHRC के अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? तो ग्लोबल विंड डे 15 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 जून को प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस या ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नितिन राकेश को बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, हाल ही में किसे मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह एक कन्नड़ के मशहूर अभिनेता थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कन्नड़ के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। याद रखिएगा आप लोग। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेल्जियम में किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बेल्जियम में नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो अक्षय कुमार माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने लकड़ी से बने उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन UNCTAD की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो रेबिका ग्रीनस्पैन बनी है। रेबिका ग्रीनस्पैन संयुक्त राष्ट्र संगठन की नई महानिदेशक बनी है। याद रखिएगा, रेबिका ग्रीनस्पैन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में से किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? तो मेघा राजगोपालन को मिला है। याद रखिएगा, मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो ब्रिटेन ने की थी। ब्रिटेन ने 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 12 जून को मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं? तो आशीष सर्राफ बने हैं। आशीष सर्राफ फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं। याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित पीस 4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया ने की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ने P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी बने हैं। याद रखिएगा, न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष डेबी हैविड बनी है। याद रखिएगा, डेबी हैविड बनी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध कर्नाटक राज्य से है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा आप लोग, स्मृति प्रिया को फेसबुक ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्मृति प्रिया को। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो शुक्र ग्रह पर लॉन्च करने की घोषणा की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, असम राज्य से है। असम राज्य से रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है? तो डेल्टा और अप्पा नाम से नामकरण किया है। याद रखिएगा, डेल्टा और कप्पा नाम से नामकरण किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो हितेंद्र दवे बने हैं। हितेंद्र दवे HSBC इंडिया के नए CEO बने हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है युवा PM योजना। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अगले अध्यक्ष बने हैं? तो PNGRB के अगले अध्यक्ष संजीव नंदन सहाय बने हैं। याद रखिएगा, संजीव नंदन सहाय बने हैं। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो रूस ने लिया है। रूस ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? तो व्हाट्सएप के नए शिकायत अधिकारी परेश बी लाल बने हैं। परेश बी लाल बने हैं व्हाट्सएप के नए शिकायत अधिकारी। आंसर बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो नासा के साथ पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? याद रखिएगा, राजस्थान सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।